एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट आपको बता रहा है। राजस्थान पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी का डिमोशन हुआ है। कार्मिक विभाग की जांच के बाद 3 साल के लिए किया गया पंकज चौधरी का डिमोशन। लेवल 11 की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से लेवल 10 की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में डिमोशन किया गया है। फ्रेशर आईपीएस को मिलती है कनिष्ठ वेतन श्रृंखला और अभी तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान पुलिस के इतिहास में पहली बार आईपीएस अधिकारी का डिमोशन हुआ है। कार्मिक विभाग की जांच के बाद 3 साल के लिए पंकज चौधरी का डिमोशन किया गया है। लेवल 11 की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से लेवल 10 की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में डिमोशन किया गया है। फ्रेशर आईपीएस को मिलती है कनिष्ठ वेतन श्रृंखला जिसमें कि डिमोशन किया गया है। राजस्थान पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी और? देखिए, बहुत बड़ी खबर है राजस्थान पुलिस से जुड़ी हुई, और वो इसलिए आईओसी क्योंकि हम खबर में भी लिख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी आईपीएस अधिकारी का डिमोशन किया गया है, वो भी पूरे 3 साल के लिए। और ये आईपीएस है पंकज चौधरी, जिनके डिमोशन के जो आदेश हैं वो राज्य सरकार के कार्मिक विभाग से जारी हो गए हैं। और इन आदेशों में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि आईपीएस पंकज चौधरी का 3 साल के लिए डिमोशन किया जा रहा है। और उसका जो कारण है, उसका जो आधार है, वो बताया गया है। आधार है उसकी कार्मिक विभाग की जांच पे। इसी मामले को लेकर कार्मिक विभाग में उनकी जांच चल रही थी, और जब उस जांच की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर यह तय किया गया है कि पंकज चौधरी को 3 साल के लिए डिमोट किया जाएगा। आम राजस्थान पुलिस में ऐसा होता नहीं। इस खबर में समझने वाली बात यह है कि अभी पंकज चौधरी की जो पोस्ट है, उनकी जो सीनियरिटी है, वो पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में है, यानी कि वो आईपीएस अधिकारी भी सीनियर लेवल के हैं। लेकिन अब उनका जो डिमोशन हुआ है आईओसी, उसमें वो वहां पहुंच गए हैं जहां फ्रेशर आईपीएस आते हैं। जब आईपीएस अधिकारी को हैदराबाद ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली पोस्टिंग मिलती है, उस समय उनको दी जाती है कनिष्ठ वेतन श्रृंखला। तो अब जो कनिष्ठ वेतन श्रृंखला है वो आईपीएस पंकज चौधरी को दी गई है, जो कि सीनियर पुलिस अधीक्षक थे, वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में काम कर रहे थे। अब उनको कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में लाकर पदनावत किया गया है, यानी कि उनका डिमोशन किया गया है। इस खबर से बिल्कुल शिवेंद्र, और साथ ही साथ इसको माना जा सकता है कि एक सीख भी दी जा रही है कि अगर प्रमोशन होता है तो डिमोशन भी हो सकता है, और इसलिए खबर बड़ी है। राजस्थान पुलिस के इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि किसी आईपीएस अधिकारी का डिमोशन हुआ हो, ऐसा पहली बार हुआ है। मेरे साथ शिवेंद्र लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी और? देखिए, मैं यही आपको बता रहा था कि ये बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि इससे पहले राजस्थान पुलिस में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी अधिकारी की जांच हो रही हो, उसकी रिपोर्ट आए और उसके बाद उनके डिमोशन के आदेश जारी कर दिए जाए। और ये जो डिमोशन के आदेश हैं, ये बहुत बड़ा झटका है पंकज चौधरी के लिए, क्योंकि आपको लेवल 11 इन से मैट्रिक यानी कि वरिष्ठ वेतन श्रृंखला तक पहुंचने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। यानी कि पंकज चौधरी की जो सर्विस है वो तकरीबन 10-12 साल की कम से कम हो चुकी है। उसके बाद उनको ये वरिष्ठ वेतन श्रृंखला मिली। लेकिन अब क्योंकि कार्मिक विभाग ने उनकी जांच की, कार्मिक विभाग की जांच में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया उस रिपोर्ट के आधार पर, जो नियम है उनके आधार पर, कि पंकज चौधरी को 3 साल के लिए 18/12/2014 यानी कि आज की अवधि से 3 वर्ष के लिए उनको डिमोट किया जाएगा, उनका डिमोशन किया जाएगा। और उनको उनका जो पदनाम है, जो अभी तक वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में था, वो अब कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में हो जाएगा। क्योंकि अपनी नौकरी में तकरीबन 1 दशक पीछे चले गए हैं पंकज चौधरी इस आदेशों के बाद, और पूरे पुलिस महकमे में इन आदेशों को लेकर चर्चा है। हालांकि पंकज चौधरी जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो काफी चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं। पंकज चौधरी को लेकर एक फैक्ट ये भी है, उसकी जो दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि राजस्थान सरकार एक समय पर पंकज चौधरी को सेवा से बर्खास्त भी कर चुकी है। शिकायतों के बाद एक समय पर पंकज चौधरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उनकी नौकरी खत्म कर दी गई थी।
लेकिन इसके बाद पंकज चौधरी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। वो जो सिविल सेवा का न्यायिक अभिकरण है वहां पर गए, बताते हैं कि वो दिल्ली हाईकोर्ट तक गए और उसके बाद उनको वापस रिलीफ मिला, वो नौकरी में लौटे। हालांकि नौकरी में लौटने के बाद अभी तक पंकज चौधरी को कोई बहुत अच्छी जिम्मेदारी नहीं मिली, फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली। वो लगातार पुलिस मुख्यालय में उनकी पोस्टिंग रही, चाहे वो एसडीआरएफ में रही हो, चाहे वो कम्युनिटी पुलिसिंग में रही हो, और वो लगातार काम करते हुए भी कई मसलों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। अभी भी कुछ समय पहले उन्होंने 4 आईपीएस अधिकारियों को नोटिस भिजवाया, सिविल नोटिस। उन्होंने कहा कि उनके केस में क्योंकि नियमों की पालना नहीं हुई है तो वो 4 जो राजस्थान के टॉप आईएएस अधिकारी हैं उन पर वो कानूनी मुकदमा करेंगे। उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई और उसी बीच पंकज चौधरी को लेकर ये आदेश आना कि उनका डिमोशन किया जाता है, और डिमोशन भी इस तरह का कि वो वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से सीधे कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में चले गए हैं। यानी कि जब आईपीएस अधिकारी की पहली पोस्टिंग होती है वो वेतन, वो तनख्वाह और वो ग्रेड अब पंकज चौधरी के पास है। लेकिन जिस तरीके का पंकज चौधरी का इतिहास रहा है, जिस तरीके का पंकज चौधरी का स्टाइल रहा है, ये तय है कि वो इस आदेश को चुनौती देंगे, वो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय राजस्थान की ये बड़ी खबर है, पुलिस महकमे की बड़ी खबर है, सरकार से बड़ी खबर है कि राजस्थान के एक आईपीएस अधिकारी का डिमोशन किया है सरकार ने और उनको 3 साल के लिए वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में भेज दिया गया। अच्छा शिवेंद्र, क्योंकि पंकज चौधरी के लिए तो बड़ा झटका है ही, लेकिन बाकी एक वार्निंग भी दी गई है बाकी आईपीएस अधिकारी को कि अगर हम प्रमोशन कर सकते तो डिमोशन भी आपका हो सकता है आपके कार्य के अनुसार। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।